बच्चों ये है 8th क्लास का आपका प्राथमिक उपचार यानी कि छठा लेसन, आपका 6 लेसन है ना बच्चों। प्राथमिक उपचार क्या है? डॉक्टर के आने से पूर्व जाने वाली सेवा, यानी कि अगर डॉक्टर नहीं है हमारे पास तो हम उससे आने से पहले जो भी उपचार करेंगे वो प्राथमिक उपचार में आता है बच्चों, है ना। सुविधाएं भी जो भी कुछ करेंगे, प्राथमिक पेटी को बनाना या पेटी से वस्तु यूज करना या औषधियां यूज करना, उसे प्राथमिक उपचार ही कहेंगे। यानी कि प्राथमिक उपचार को घटनाओं एवं तो उपचार के बारे में जानना, यानी कि तीव्र ज्वर होना। सामान्य रूप से जो है ये हमारा जो है शरीर का तापमान कैसा कितना रहता है? 98.4, है ना, हमारे शरीर का तापमान रहता है। तापमान नापने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर द्वारा तीव्र ज्वर की स्थिति में, यानी कि जब हम थर्मामीटर से नापते हैं तो उसकी जब हमारा बुखार हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसे कैसे नापते हैं? सुबह 6 बजे, दोपहर प्रातः 8 बजे और दोपहर को 10 बजे, है ना बच्चों। तीव्र ज्वर के पीड़ित व्यक्ति को देखभाल नियमित प्रकार से करनी चाहिए, यानी कि उसे देखभाल नियमित प्रकार से करनी चाहिए। कैसे कि रोगी को हल्का सुपाच्य खाना देना चाहिए, खिचड़ी या साबूदाना, है ना बच्चों। लू लग जाना, अधिक देर तक कड़ी धूप में खड़ा होना, गर्मी में गर्म हवा में रहना, लू लग जाती है। यानी कि इसके लक्षण क्या है? रोगी को बेचैनी होना एवं शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और चक्कर आने लगते हैं ना, चेहरा लाल पड़ जाता है। अब क्या है लू के उपचार? लू के उपचार है हमारे, रोगी को ठंडे और छायादार स्थान पर लेटाना चाहिए, उसे ठंडा पानी पिलाना चाहिए, उत्तेजित पदार्थ नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई भी तेज पदार्थ नहीं देना चाहिए, पुदीना का पानी देना चाहिए। लू लगने से बचने के लिए कुछ सावधानियां, है ना। आम का पन्ना देना चाहिए, यानी कि आम का पन्ना बनाते हैं ना बच्चों, वो कच्ची आमी का। कच्ची प्याज देनी चाहिए। बाहर निकलने पर सिर पर कपड़े का जो है पानी का कपड़ा रखना चाहिए जिससे कि ठंडा रहे सिर, ठीक है बच्चों। जलना और झुलसना, अगर आग की लपटों में किसी कारण गर्म वस्तु से, रासायनिक पदार्थों से, तेजाब से, बिजली की धारा से, करंट से पीड़ित होना जलना कहा जाता है। अगर कहीं कोई आग लग जाती है उसमें जल जाते हैं तो उसे जलना या झुलसना कहा जाता है। उसके लक्षण है त्वचा लाल हो जानी, फोले पड़ जाने, कपड़ों का त्वचा पर चिपक जाना, है ना बच्चों। अगर कपड़े जल जाएंगे तो चिपक जाएंगे ना शरीर से, उसका उपचार है वस्त्रों में आग लग जाने पर उपचार करना। जलते हुए स्थान को बर्फ से धोना चाहिए, यदि यानी उसके ऊपर जहां पर जल जाए उसे बर्फ से रगड़ना, हल्के हल्के हाथ से बर्फ लगाना चाहिए, जिससे कि सामान्य जो है ठंडा पानी से धोना चाहिए। जब बर्फ लगाएंगे तो वो भी ठंडक ही देगा बच्चों, और सामान्य अगर ठंडा पानी डालेंगे तो वो भी हमें तसल्ली देता है ना। जले हुए स्थान को पर रखने के लिए सोडे के घोल को क्या करना चाहिए? ड्रेसिंग करनी चाहिए, यानी कि सोडे का जो घोल है उससे ड्रेसिंग करनी चाहिए, सफाई हल्के हल्के हाथ से, ठीक है बच्चों। रासायनिक पदार्थ से जलना, रासायनिक पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों जिनसे जल जाते हैं? रासायनिक पदार्थों से जलने पर तुरंत ही शरीर से कपड़ा उतार देना चाहिए, जले हुए भाग को पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। यदि संभव हो तो जले हुए भाग पर कोई मिनट तक बार बार पानी डालते रहे, कई मिनट तक, है ना बच्चों, कई मिनट तक डालना है बार बार, जिससे कि वो ठंडक रहे। यानी कि तेजाब, है ना, तेजाब से जल जाने से क्या होता है? तेजाब के जलने से अधिकतम गंभीर हो जाते हैं, यह जैसे कि स्थान पर गिरता है उसे तुरंत ही जल जाता है, यानी कि तेजाब को अगर किसी के शरीर पर गिरते एकदम से ही जला देता है। उसके उपचार है, यदि शरीर के किसी भी भाग पर तेजाब गिर जाए तो उस भाग पर तुरंत ठंडे पानी से धोना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों बिजली से जलना। प्रायः अगर बिजली से करंट लग जाता है, व्यक्ति जल जाता है, तो डीटीसी विद्युत धारा की जो करंट अधिक धात में होती है उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो पावर में होती है बिजली, कहते हैं ना पावर का तार होता है बहुत मोटे वाला होता है, जो वो बच्चों डीटीसी का तार होता है, उससे जो है जल्दी से मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। इसके उपचार है, यानी कि घायल व्यक्ति को कंबल उड़ाकर लकड़ी से के तख्त पर लेटा देना चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर कोई नई चीज भी है, ऐसी कोई उपचार के लिए नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? जल्दी से कंबल उड़ाएंगे और तख्त पर लेटा देंगे। यदि हम दम घुट रहा है तो उसमें कृत्रिम सांस देनी चाहिए। एक सांस कैसे देते हैं? एक मुंह के द्वारा सांस देते हैं। निर्जलीकरण क्या है? पानी का जीवन धारण करना। हमारे शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति बार बार दस्त होना, उल्टी होना,
निर्जलीकरण यानी कि हमारे शरीर का पानी खत्म हो जाना। ठीक है ना बच्चों, अगर हमारे शरीर का पानी खत्म हो जाएगा तो बार बार किससे होगा? दस्त आने से और उल्टी लगने से। उसके लक्षण क्या है? शरीर कमजोर हो जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, प्यास लगना बार बार। उपचार, 1 चम्मच जीवन को रक्षा घोल जो देते हैं ना, रक्षा घोल, हाँ, तो उसको देना चाहिए। सिर में चोट लग जाना, देखो चोट अगर लग जाती है तो व्यक्ति गिर जाता है, उससे चोट लग जाती है और वो घायल होकर कुर्सी पर उसे बैठा देना चाहिए, उसका सिर के ऊपर क्या करना चाहिए? उस जिससे ऊपर की ओर कर देना चाहिए, जिससे कोई चोट ना लगे, दिक्कत ना हो। हड्डी टूट जाना, हड्डी कितने प्रकार की होती है बच्चों? कई प्रकार की होती है। साधारण, खप्पची, संयुक्त, कच्ची हड्डी। उसके लक्षण क्या है? घायल हो जाने पर तीव्र पीड़ा का अनुभव होना। अगर हमारे शरीर की हड्डी टूट जाती है तो तीव्र कैसे होता है? घायल होने के साथ ही उसका अनुभव होने लगता है। उपचार क्या है? हड्डी के टूटने के स्थान पर हिलाया डुलाया नहीं जाना चाहिए। अब क्या है बच्चों, उपचार का हमारा निष्कर्ष क्या है? अगर हमारा निष्कर्ष क्या है? प्राथमिक उपचार कार्य अंत तक करते रहना चाहिए। हमें उसे बार बार दुर्घटना हो जाए, कोई भी ऐसी चीज हो जाए, सिर पर चोट लग जाए, जो भी हम संभव कर सकते हैं बच्चों, वो हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।